स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में आपका स्वागत है। आइए एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानते हैं कि कुछ आत्माएं दुख क्यों चुनती हैं। हम सब जीवन में कभी न कभी यह प्रश्न उठाते हैं, अगर आत्मा शुद्ध, दिव्य और आनंद स्वरूप है तो वह दुख क्यों अनुभव करती है। और कुछ आत्माएं तो बार बार कष्टप्रद जीवन ही क्यों चुनती हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें आत्मा की यात्रा, कर्म सिद्धांत और आध्यात्मिक विकास के गहरे आयामों में उतरना होगा। शास्त्रों में कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय आत्मने नमः, अर्थात आत्मा चैतन्य, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। वह जन्म मरण के चक्र से परे, निर्लिप्त और पूर्ण है। फिर भी जब वह संसार में देह धारण करती है तो उसे सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु जैसे द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। यह सब क्यों? 1. कर्मों का ऋण चुकाने के लिए। हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर आगे बढ़ती है। कुछ आत्माओं ने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होते हैं जिनका फल भोग के रूप में आता है, और कई बार वे दुखद अनुभवों के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण, जिसने किसी को धोखा दिया हो उसे अगले जन्म में धोखा सहना पड़ता है। जिसने किसी को पीड़ा दी हो उसे वैसी ही पीड़ा भोगनी होती है। यह पीड़ा सजा नहीं है बल्कि शुद्धि है, आत्मा के विकास का एक पड़ा। 2. दूसरों के कर्मों को सहने के लिए सेवा का भाव। कुछ आत्माएं धरती पर केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए आती हैं। वे उन परिवारों, स्थानों या परिस्थितियों को चुनती हैं जहां कठिनाई है, दुख है, ताकि वे वहां प्रकाश बने, सहारा बने। उदाहरण, एक लड़की गरीब, पीड़ित परिवार में जन्म लेती है लेकिन आगे चलकर समाज सुधारक बनती है। कोई बच्चा शारीरिक विकलांगता के साथ जन्म लेता है पर अपने साहस से लाखों को प्रेरित करता है। ऐसी आत्माएं दुख को दंड नहीं मानती बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने का माध्यम समझती हैं। 3. अहंकार और भ्रम का शमन करने के लिए। कई बार आत्मा को जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि वह पिछले जन्मों में अहंकार, मोह या अभिमान में डूबी होती है। दुख उसे विनम्रता सिखाता है, उसे वापस आत्मिक मार्ग पर लाता है। उदाहरण, जिसने सत्ता या धन के बल पर दूसरों का शोषण किया हो वह अगला जन्म ऐसी स्थिति में लेता है जहां उसे वंचितों की पीड़ा समझ आए। यह दुख आत्मा को तोड़ता नहीं बल्कि विकसित करता है। 4. अनुभव और विस्तार के लिए। कुछ आत्माएं स्वयं चुनती हैं कि वे कठिन जीवन जिए ताकि वे हर अनुभव को जी सकें, हर आयाम को महसूस कर सकें। उदाहरण, एक आत्मा पहले जन्म में एक राजा होती है, फिर अगली बार वह एक साधारण व्यक्ति बनती है ताकि वह विनय, परिश्रम, सहानुभूति जैसे गुण सीख सके। जैसे कोई विद्यार्थी हर विषय पढ़ना चाहता है, वैसे ही कुछ आत्माएं हर प्रकार के अनुभव से गुजरना चाहती हैं। 5. पुनर्जन्म का चक्र और अधूरी सीख। कई बार आत्माएं अधूरी सीख के कारण बार बार दुख के चक्र में फंस जाती हैं। वह किसी एक भावना या अनुभव में उलझी रहती हैं, जैसे क्रोध, डर, प्रतिशोध या आत्मग्लानि। ऐसी आत्माएं फिर जन्म लेती हैं और उसी दुख को दोहराती हैं जब तक कि वे सीख नहीं ले लेती और मुक्त नहीं हो जाती। 6. आध्यात्मिक प्रगति और तपस्या। महान साधक, योगी या संत भी कई बार ऐसे जीवन को चुनते हैं जिसमें कठिनाई हो, क्योंकि वे जानते हैं कि दुख आत्मा की अग्नि परीक्षा है। दुख उन्हें संसार से विरक्ति देता है। वे उस अग्नि में तपकर सत्य, शांति और ब्रह्मा को अनुभव करते हैं। 7. दूसरों के दुख की अनुभूति के लिए। बिना दुख को अनुभव किए कोई व्यक्ति दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता। कुछ आत्माएं इसीलिए कष्ट चुनती हैं ताकि वे दूसरों की पीड़ा को समझ सकें, सही मायनों में करुणा का अनुभव कर सकें।
यही अनुभव उन्हें सेवा, सच्चे प्रेम और त्याग के मार्ग पर ले जाता है। 8. मोह और माया के संस्कारों का परिणाम। कई आत्माएं अपने कर्मों या संस्कारों के कारण बार बार मोह और माया में उलझ जाती हैं। उनके निर्णय स्वयं के होते हैं, लेकिन वे भ्रम में आकर दुखपूर्ण जीवन चुन लेती हैं। उदाहरण, कोई आत्मा भौतिक सुखों की आसक्ति में बार बार ऐसे जीवन में जाती है जो बाद में कष्ट देता है। किसी ने पिछले जन्म में आत्महत्या की तो अगली बार वह और भी जटिल जीवन चुनती है ताकि अधूरी सीख को पूर्ण कर सके। आत्मा दुख को सजा नहीं मानती, वह उसे साधना मानती है। कुछ आत्माएं दुख इसलिए चुनती हैं क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, या वे दूसरों की सेवा के लिए जन्म लेती हैं, या वे अपनी चेतना को ऊंचा उठाना चाहती हैं। दुख केवल बाह्य अनुभव है, आत्मा के लिए वह जागरण की घंटी है। जैसे कोयला आग में जलकर हीरा बनता है, वैसे आत्मा भी दुख में तपकर प्रकाश बनती है। आपका इस विषय पे क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लिखे जरूर करें। मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। जय श्री कृष्णा।